हेलो व्यूअर्स। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एआई एजेंट्स तक पढ़ा था। आगे हम जो है इसको सीखते हैं मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग पे क्लिक करें। मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें सोशल प्लानर, ईमेल और इसी तरीके से काउंटडाउन और भी बहुत से। सबसे पहले हमने जो है सीखना है सोशल प्लानर। अब सोशल प्लानर में क्या है? सोशल प्लानर में आपने अपने अकाउंट, जितने भी सोशल अकाउंट हैं, उसको गो हाई लेवल से कनेक्ट करना है। मैं आपको एक आधा कनेक्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। तो ये है फेसबुक। पहला हम फेसबुक को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके सीधा जो है फेसबुक से कनेक्ट करते देखें। कंटिन्यू करने के बाद ये फेसबुक से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। जी, ये हमारा जो है फेसबुक कनेक्ट हो गया। फेसबुक कनेक्ट होने के बाद इस मेरी आईडी के ऊपर जितने भी पेज लगे हुए हैं ये सारे शो हो रहे हैं कि किस पेज के साथ कनेक्ट करना है आपने। तो मेरा जो पेज है चांडियो प्लेज, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया। बस इतना ही काफ़ी है। आपने वैसे सारे पेज कनेक्ट करने हो सारे पेज कनेक्ट कर दें, एक पेज कनेक्ट करना हो एक कर दें, तो पेज कनेक्ट हो गया। अब ये देखें फेसबुक के साथ अब जो है एक नंबर लिखा हुआ है, यानी एक पेज कनेक्ट है। इसी तरीके से आपने इंस्टाग्राम करना है और थ्रेड्स करना है और लिंक्डइन, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल प्लानर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद है ईमेल। अब ईमेल जो है, ईमेल में हम ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन या फिर टेम्पलेट ईमेल बना सकते हैं। टेम्पलेट ईमेल जो है वो वर्क फ्लो में काम आते हैं। लास्ट टाइम जब हमने वर्क फ्लो बनाया था तो उस वर्क फ्लो में था कि या तो अपनी ईमेल लिखें या फिर उसकी जगह कोई टेम्पलेट कनेक्ट करें। तो उस वक्त हमारे पास टेम्पलेट नहीं थे। आज हम सीखेंगे टेम्पलेट कैसे बनते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, हम नया टेम्पलेट बनाते हैं। ब्लैंक टेम्पलेट्स, खाली टेम्पलेट से शुरू करते हैं। जो डिज़ाइन एडिटर, हमने खुद सारा कुछ सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा जो है टेम्पलेट्स ओपन हो रहा है। टेम्पलेट में सबसे पहले जो है वो लोगो लगाया जाता है। उसके बाद फिर लोगो लगाने के बाद आपने अपना जो है ईमेल वहाँ पर लिखना होगा। तो न्यू टेम्पलेट बनाते हैं हम। नया टेम्पलेट बनाना है तो सबसे पहले उसमें लोगो लगाएंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करें और ये लोगो आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे रख देना है। अब लोगो ये उसने खुद ब खुद ही पहले से जो है ना लगा दिया है। हम अपना जो है चेंज भी कर सकते हैं और इसके साइज़ को भी फिर रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइब्रेरी से उठाना है आपने लोगो। लाइब्रेरी में जाते हैं तो मैं ये वाला इमेज लगाता हूँ, फ़ोन वाला। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। ये वैड्थ इसकी 500 लिखी हुई है, हम इसको 200 कर देते हैं और ये हाइट जो है 100 कर देते हैं। तो ये लोगो आ गया। उसके बाद लोगो के बाद अगला ऑप्शन हमने लगाना होता है इमेज। फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और इमेज को यहाँ पे उठा के देंगे।
अब ये लाइन शो कर रही है, जो ये लाइन है कि आपका कहाँ पे आएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके लोगों के बाद लगाना है, तो यहाँ पर आकर छोड़ देंगे इसको। अब इमेज इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, अपलोड। अब मीडिया स्टोरेज में अगर है तो ठीक, नहीं तो अपलोड कर लेंगे। हम मीडिया स्टोरेज से उठाते हैं। हाँ जी, हमारा इमेज लग गया। अब हमने क्या करना है, ईमेल लिखना है। तो ईमेल फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से मुराद होता है कि आपने जो है वो सारे का सारा जो है अपनी मर्ज़ी से जो है ये सेलेक्ट करना है, आपने कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं उठाना। तो यहाँ से टेक्स्ट उठाएंगे हम, ये आ गया टेक्स्ट। अब ईमेल जो है हम चैट जीपीटी से बनवाते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। I want to send email when my client submit form, create a template। तो चैट जीपीटी से कहते हैं कि हमें एक टेम्पलेट बना के दें, जब हमारा क्लाइंट कोई फॉर्म सबमिट करता है तो हम उसको ये सेंड करना चाहें। चैट जीपीटी ने हमें कोडिंग में दिया है, तो हम लिखेंगे विदाउट कोडिंग। हमें कोडिंग में नहीं चाहिए, जीएचएल में। अब वो पूछ रहा है कि कहाँ पे बनाना है। हमें जीएचएल टेम्पलेट चाहिए। फॉर्म सबमिटेड के लिए, ओके। दोबारा कोडिंग के साथ उन्होंने बना दिया, जबकि उसको हिदायत की है कि विदाउट कोडिंग जो है चाहिए हमें। नो कोडिंग यूज़, कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी, ये आ गया। आप छोटा सा बनाया उसने जो है फॉर्म सबमिटेड के लिए। हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद अब इसको जाकर उधर पेस्ट करेंगे। लगता है कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से करेंगे कॉपी और फिर इधर करते हैं पेस्ट। ये हो गया पेस्ट। अब पहले इन सब का साइज़ जो है वो बराबर करें। साइज़ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है ऊपर देखें, इसका साइज़ 21 है, इसको जो है हम 16 करेंगे। ये वाला। अब सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नेम, क्योंकि ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा। आपने यहाँ से इसको जो है वो मार्क करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट नेम। ये आ गया कॉन्टैक्ट, ये फ़र्स्ट नेम। तो ये हमारे पास जो है कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम आ गया। उसके बाद जो है इधर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशंस, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल एंड टीम विल रीच आउट सून। अब उसके बाद फिर लिखा हुआ है बेस्ट रिगार्ड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी नेम, क्योंकि ये भी जो है ना चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, तो हम इसको जो है कंपनी नेम को यहाँ से जो है ना लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपने, और सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कस्टम वैल्यूज़ में, और कस्टम वैल्यूज़ में आपने जो है वो सेलेक्ट करना है अकाउंट नेम,
जो अकाउंट नेम होता है वही हमारा कंपनी नेम होता है। तो ये बन गया है एक टेम्पलेट। अब इसमें इस टेम्पलेट में आपने जितने भी चीज़ें जो है ना सबमिट करनी है, और भी आप जो है कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहेंगे, सिर्फ टेक्स्ट का फ़र्क है, तरीका यही है। अब आ गई बात इसकी कलरिंग की, क्योंकि अब हमें ये सादा सा नज़र आ रहा है। एक तो इसमें कलर कौन से इस्तेमाल करने हैं, और दूसरा इसमें जो है वो बॉर्डर वगैरह भी लगाना है, तो वो कैसे लगाते हैं वो चेक करते हैं। पहले इसको सेव कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड लगाना है, जैसे मैं इस लोगो का बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ, तो लोगो पे क्लिक करूँगा और इसके बैकग्राउंड में देखिए ब्लैक लगाओ। ये ब्लैक नज़र आ रहा था लेकिन लगा नहीं हुआ था, अब देखें ये ब्लैक लग गया। ये सिर्फ कलर लगाने की बात है कि आप कोई भी कलर लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके नीचे वाइट है, अगर मैं ब्लैक करता हूँ टेक्स्ट भी ब्लैक है, तो ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन लगाने के लिए आपने किसी एक को नहीं, इस पूरे फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पूरे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, देखें ये आ गया बॉर्डर सेटिंग। बॉर्डर ब्लैक होना चाहिए, चलो ब्लैक लगते हैं, लेकिन है नहीं। यहाँ पे कुछ थिकनेस इसकी जो है वो जब आप 4 करेंगे या 1 2 करेंगे फिर नज़र आएगा। ये थिकनेस आई 4, देखें 4 थिकनेस आई है, तो ये इतनी जो नहीं है। वैसे इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा ये जो है थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखें 9 में जो है ना इतना ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ये 4 या 2 ही बेस्ट रहेगी। अब ये इसके जो है बन गया बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर रेडियस भी होना चाहिए, यानी ये कोने आपको जो नज़र आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा जो है ना खूबसूरत बनाते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 10। अब देखें ये वाले जो कोने हैं ये बेहतर हो गए हैं। तो अब थिकनेस और इसका बॉर्डर रेडियस, ये दोनों चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास टेम्पलेट सेव हो गया। हमने इसको नाम देना है। इसको नाम देने के बाद फिर जो है माई ईमेल 1 कोई भी नाम दे देंगे, तो इसको सेव कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो ईमेल टेम्पलेट तैयार हो गया। आपने इस तरीके से ईमेल टेम्पलेट बनाने हैं और अपने वर्क फ्लो में लगाने हैं। उसके बाद बैक जाते हैं। नेक्स्ट है स्निपेट्स, और उसके बाद है काउंटडाउन टाइमर, ट्रिगर्स और एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड बोर्ड्स, एड मैनेजर। ये हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम जो है यहीं पर इसी ईमेल के साथ जो है ये करते हैं। अब जब ईमेल टेम्पलेट बन जाएंगे, अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं सिखाता हूँ आपको। अब ये हमारे पास ईमेल टेम्पलेट बन गया। अब इसको ऑटोमेशन में यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो हम ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जैसे ही ऑटोमेशन ओपन होती है, अब कोई भी ऑटोमेशन हम उठा लेते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग की उठा लेते हैं। अपॉइंटमेंट स्टेटस, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह ये आपने ईमेल यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। आप हमेशा जब भी करते हो ये देखें, तो अब मैं सेंड ईमेल पे जाता हूँ। सेंड ईमेल, यहाँ पे ईमेल जो है ना का नाम दे सकते हैं, ईमेल नंबर 1। फिर यहाँ से लोकेशन नेम का मतलब होता है जो आपका बिज़नेस है उसका नेम, लोकेशन ईमेल। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है न्यू फॉर्म सबमिटेड नोटिफिकेशन या सबमिटेड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, तो सबमिटेड जो फॉर्म सबमिटेड है उसकी कंफर्मेशन।
तो ये उस बंदे को कंफर्मेशन है जिसने फॉर्म फिल किया है। अब यहाँ से ईमेल टेम्पलेट का ऑप्शन है। पहले हम जो ना यहाँ पे ईमेल लिखते थे, अब हम क्या करेंगे, ईमेल टेम्पलेट उठाएंगे और देखें ईमेल टेम्पलेट हमारे पास जो माई ईमेल 1 था ये हमने बनाया था। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखें ये आ गया, ये ईमेल टेम्पलेट आ गया। इसको सेव का बटन क्लिक करते हैं और ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ईमेल का टेम्पलेट बनाएंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। वापस चलते हैं। हम मार्केटिंग पे जो है वो काम कर रहे थे, तो मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं। ये आ गया जी हमारे पास जो है ना हमारा वापस जो है ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग पे जो ना ईमेल मार्केटिंग में हमने जो है ईमेल बनाना सीख लिया था, सोशल प्लानर भी देखा था और स्निपेट्स हम बाद में करेंगे। काउंट डाउन टाइमर आज बनाते हैं। काउंट डाउन टाइमर जो है ना गो हाई लेवल में पहले नहीं था, लेकिन उन्होंने अपडेट किया है, अब ये आ गया है काउंट डाउन टाइमर। पहले हम कोडिंग के ज़रिए इस्तेमाल करते थे, अब इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखेंगे। काउंट डाउन टाइमर, तो न्यू पे क्लिक करें, हम नया टाइमर बना रहे हैं। यहाँ पे टेम्पलेट भी हैं पड़े, अगर आप टेम्पलेट उठाना चाहें तो टेम्पलेट भी उठा सकते हैं, अगर नए सिरे से जो बनाना चाहें तो नए सिरे से भी कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने टेम्पलेट स्टाइल दिया हुआ है, बाकी एडिटिंग खुद करनी है। तो कौन सा आपको जो है सबसे अच्छा नज़र आ रहा है, देखें स्टाइल देखना है आपको, जो स्टाइल पसंद हो आपने वही सेलेक्ट करना है। तो मुझे फ़िलहाल ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं कंटिन्यू एज ए टेम्पलेट करूँगा इसको। ये आ गया जी। अब देखें ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो काउंट डाउन टाइमर आ गया, जिसमें पहले डे, फिर उसके बाद आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकंड है। तो अब ये है, ये फिक्स होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए या फिर डायनामिक होना चाहिए। फिक्स क्या होता है, फिक्स ये होगा कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा सबके लिए। रिकरिंग का मतलब ये है ये बार बार रिपीट होगा, यानी अगर एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से शुरू हो जाता है। डायनामिक का मतलब ये है आपने ये टाइमर जो है वो सेट करना है कि कितने दिन के लिए यहाँ पर लगा रहे, ठीक है, कितना टाइमर लगाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 घंटे और ये 2 दिन, 12 घंटे, 15 मिनट और 45 सेकंड। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पर जो है ना डायनामिक कोई भी बना सकते हैं। मैं इसको जो है 5 डे का बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे 5 डे और फिर आवर्स में लिखेंगे 10 आवर्स और 1 मिनट 0 सेकेंड। अब देखें ये स्टार्ट यहाँ से होगा, इसका मतलब ये नहीं है ये कम नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो यहाँ से ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, देखें पीछे की तरफ रिवर्स। इसको क्या करते हैं फिर, इसको बाद हम इसको जो है ना इसका ये है इसका टाइम। अब ये टाइमर कब एंड हो, अब ये टाइमर जो है वो कितने, इसके लिए एंडिंग टाइम भी आप लगा सकते हैं, यानी आप उसको जो है कितने बजे तक जो है ना ये लगा रहे, कितने बजे तक ना लगा रहे, ये आपने भी सेट करना है।
तो फ़िलहाल हम इसको सेट नहीं करते, जो है ना ये हम इसको ऑफ़ रखेंगे। हमारे पास जो भी है हमारा क्लाइंट आएगा पहले उसको जो है ना बस यही टाइम शो होना चाहिए। इसको हम करेंगे सेव। अब ये हमारा टाइमर हो गया सेव। इसको नाम देंगे, हम नाम में लिखेंगे माई टाइमर। वैसे आप कोई भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने यहाँ से कोड कॉपी करना है। ये देखें कॉपी कोड, ये कोड आपने कॉपी करके जहाँ पे भी जाके लगाएंगे तो ये वहाँ पर आपको जो है ये टाइमर नज़र आएगा। यानी वेबसाइट के जिस हिस्से में आपने लगाना है वहाँ पर ये कोड इंसर्ट करना है, और ये कोड जैसे ही इंसर्ट करेंगे आपका टाइमर वहाँ पे लग जाएगा। इसको कॉपी करके यानी पेस्ट करना है। तो इसी तरीके से ये हम टाइमर बना सकते हैं। टाइमर वाला हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया। बैक करते हैं। आगे है ट्रिगर लिंक। ट्रिगर लिंक क्या होता है? ट्रिगर लिंक असल में एक ऐसा लिंक होता है जिसके क्लिक करने पे ऑटोमेशन शुरू हो जाए। यानी हम ऐसा लिंक, अब हम कहते हैं कि एक ऑटोमेशन है, हमने ऑटोमेशन में एक लिंक दिया एक कस्टमर को कि अगर बंदा इस लिंक पे क्लिक करता है तो उसको एक मैसेज आना चाहिए। अब ऐसे ही अगर बंदा जो है लिंक पे क्लिक करेगा तो हमारे वर्क फ्लो को पता नहीं चलना कि बंदे ने लिंक पे क्लिक किया या नहीं किया। ऐसा लिंक जिस पे हम जो है ऑटोमेशन लगाना चाहते हों उसको हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने जो है ट्रिगर लिंक बनाना है। ट्रिगर लिंक कैसे बनाते हैं, ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका नाम दे देंगे। जैसे मैं नाम देता हूँ यहाँ पर माई वेबसाइट, यानी मेरी वेबसाइट का एक लिंक है। अब मैं लिंक जो है वो कहाँ से कॉपी करूँगा, ये हमारे पास www देखें premiumtechservices.com, ये हमारी वेबसाइट है जो कि ओपन हो गई है। हमने क्या करना है, इसी का लिंक कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको आकर यहाँ पर सेव करना है। देखिए इसको करेंगे सेव। ये हमारा बन गया है ट्रिगर लिंक। अब जब भी मैं अपनी ऑटोमेशन जो है यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई इस लिंक पे क्लिक करे, जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा, इस ट्रिगर लिंक पे क्लिक करेगा तो मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एज ए ट्रिगर, अगर एज ए ट्रिगर आप किसी लिंक को देना चाहें तो आपने सबसे पहले ट्रिगर लिंक बनाना होगा, वरना आपका वर्क फ्लो ऐसे काम नहीं करेगा। अगर किसी भी आपने लिंक के ऊपर जो है वो ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रिगर लिंक। ट्रिगर लिंक जो है एक वर्क फ्लो के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि उसका एक्शन से पहले जो आपने ट्रिगर लगाना है वो यहीं से बनाना है। मिसाल के तौर पर हम किसी को जो है ना एक लिंक सेंड करते हैं, और वो लिंक हमारा होता है कि अपॉइंटमेंट बुकिंग का। अब हमारा जो क्लाइंट है वो उसके ऊपर क्लिक करता है या नहीं करता, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें ट्रिगर लिंक से पता चलेगा। अगर हम उस अपॉइंटमेंट लिंक को ट्रिगर बना लेंगे और फिर ये ट्रिगर जो है हम ऑटोमेशन में यूज़ करेंगे कि जब बंदा इस लिंक पे क्लिक करे तो हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रिगर लिंक बनाना पड़ता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।